वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो नागरिकता से संबंधित है, जो आगामी बीपीएससी, बीएसएससी, रेलवे और तमाम वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 या 36 से 51। तो नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में है। भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये सारे अनुच्छेद जो है वो नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता क्या होता है? कोई भी देश अपने मूल निवासी को कुछ विशेष अधिकार देता है और इसी अधिकार को नागरिकता कहा जाता है। भारत में जो है वो एकहरी नागरिकता का है और तो हम केवल देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। केवल देश के नागरिक है, किसी राज्य के नागरिक नहीं होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का संविधान जो है हम लोग को एकल नागरिकता देता है, केवल हम देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। जो भारतीय नागरिकता जो है 1950 के अधिनियम से 1950 के अधिनियम से भारत का नागरिकता है। और भारतीय नागरिकता में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। और एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं? एकल नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हुए हैं। कहाँ से लिए हुए हैं? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का संबंध हम कहाँ से? ब्रिटेन से लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, 9, 10 या अनुच्छेद 11? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में बोला गया है कि संसद नागरिकता संबंधित कानून जो होगा वो संसद बनाएगी, ठीक है। और यह जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय को दिया गया, ठीक है। गृह मंत्रालय को, यानी नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी और यह जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्रालय को दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 11 में बोला गया है। और इसमें अनुच्छेद जो है देख सकते हैं, अनुच्छेद 10 में बोला गया है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। कब तक? जब तक कोई देश विरोधी काम नहीं कीजिएगा, यानी देश विरोधी कोई काम जब तक नहीं कीजिएगा भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना उस समय जो भी लोग देश में थे उन सब लोग को दी गई नागरिकता की नागरिकता मिलेगी। कब? अनुच्छेद 5 में बोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित से या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारत की नागरिकता जो है 5 विधि द्वारा मिल सकता है। कितना? 5 विधि द्वारा। अब जान सकते हैं 5 विधि कौन कौन सा होता है। एक, जन्म के आधार पर मिल सकता है और विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को भी, अगर उसके माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो दूसरा हो गया। तीसरा, किसी विदेशी राज्य को मिला लीजिएगा फिर भी आपको नागरिकता दिया जाएगा। चौथा है पंजीकरण द्वारा मिलता है और 5वां देशीकरण द्वारा। तो देशीकरण दिया हुआ है, जन्म दिया हुआ है, भूभाग मिला, इस सब के द्वारा नागरिकता है। लेकिन किसी बैंक में धन जमा करने से आपको नागरिकता, यानी भारतीय बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं इस आधार पर आपको नागरिकता नहीं मिल सकती। यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। माता पिता की नागरिकता, ये नहीं होगा। भाई बहन की नागरिकता, ये भी नहीं होगा। विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर देशीकरण, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? कहता राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता या उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की सदस्यता। यानी नागरिक बनने के लिए एक आवश्यक शर्त जो है वो कि देश की सदस्यता हम लोग के पास होती है, उसे राज्य की सदस्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाकिस्तान से भारत आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? यानी पाकिस्तान से कोई भी आदमी भारत आया है उसको नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 11? इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए में बोला गया है, अनुच्छेद 6 में बोला गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, किंतु यदि संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी पाकिस्तान से संविधान बनने से पहले जितने भी लोग आए थे सारे लोग को नागरिकता दी गई थी, वही बात कर रहा है, अनुच्छेद 6 में बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता लोप होने का एक नियम है। लोप होने का मतलब यानी नागरिकता समाप्त होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ने पर, ऐसा थोड़ा है कि परिवार से बिछड़ने पर नागरिकता नहीं होगा। ये देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, हाँ, इसके द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले ले, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही, एक व्यक्ति किसी दूसरे राज्य, संविधान में जो राज्य का बात करता है ना, ये देश को इंडिकेट करता है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास, यानी अगर है ये तो अधिवास द्वारा है, वंश क्रम द्वारा है, पंजीक्रम द्वारा है, संपत्ति और स्वामित्व द्वारा नहीं। अगर संपत्ति और स्वामित्व से, जैसे भारतीय बैंक में अगर पैसा जमा करने से आपको मिलती है नागरिकता, नहीं मिलती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, यानी वंशानुक्रम के आधार पर, देशीकरण, यानी सब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एक तरह का और नागरिकता मिलता है। भारत में जो है एक ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता 2005 में चालू किया गया था लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति द्वारा। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति के द्वारा जोड़ा गया था ओवरसीज नागरिकता को 2005 में। ये किसको दिया जाता है? ये उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं उन्हीं को ओवरसीज नागरिकता दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून, संविधान की प्रथम अनुसूची, संसद की विधि अधिनियमों द्वारा। तो याद रखिए कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से जो चर्चा है ना, वो अनुच्छेद नहीं, 1955 के नागरिकता कानून में दिया गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे नागरिक की नागरिकता ग्रहण कर ले। इस तरह तो हो सकता है यदि वह नागरिकता का दायित्व से परिचित नहीं है, ऐसे नहीं होगा। फिर कह रहा है यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिक छल पूर्वक से प्राप्त किया हुआ है नागरिकता, इससे भी हो सकता है। फिर कह रहा है यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, इसके द्वारा भी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। यानी 1 और 3, 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार ये भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारत की नागरिक है तो प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो सकती है। 3 साल, 5, 7 वर्ष या 9 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 वर्ष तक अगर लगातार भारत के बाहर रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाता है। तो कब? 26 जनवरी 1950,
या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता समझा जाता है। यानी 26 जनवरी को, ठीक है, संविधान लागू हुआ था। पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, हो सकती है, कहता कि दूसरे देश में प्रवास करने पर, वंचित किए जाने पर, तीनों, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान भी भारत की नागरिकता, और युद्ध के दौरान भी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारत की नागरिकता से वंचित कब कब नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? अनुच्छेद 1950, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल में सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ये है सारे नागरिक है। कुछ सार्वजनिक पदों पर केवल भारतीय ही होंगे, संसद और विधानमंडल सदस्य भारतीय ही रहेंगे। अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये केवल भारतीय को मिलता है, न कि विदेशी को, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया? क्या बोल रहा है? संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950, 1952, 1955 या 1960? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1955, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।